हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑर्गेनो केमिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते पढ़ते हमारा इंट्रोडक्शन और रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिगेंड, जो कि पहले क्लास से आपको मिलता हुआ आ रहा है। हम आपको बता रहे थे कि हम लिगेंड वाली क्लास में इसका डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे कि किस पर कितना चार्ज होता है या कैसे होता है, ये सब हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आज फाइनली लिगेंड का हम पूरे जितने भी लिगेंड जितने टाइप होते हैं सब कुछ ओवरऑल काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, जेई, नीट या फिर और थोड़ा अपर लेवल की तैयारी जैसे टीजीटी, पीजीटी या फिर और किसी जैम वगैरह से भी अगर ऊपर लेवल के आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये मोर देन इनफ है। ठीक, मैं पूरा इसमें एक एक करके कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लिगेंड, पहले लिगेंड को समझते। लिगेंड होता क्या है कि लिगेंड ये एक ऐसा स्पीसीज है ना, स्पीसीज दैट कैन डोनेट एट लीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्पीसीज दैट कैन डोनेट एट लीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो चाहे आपका लोन पेयर हो या फिर आपका बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में कौन? पाई बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे कि आपका मेटल, हम मोस्ट ऑफ द इसमें जितने भी कोऑर्डिनेशन जब पढ़ेंगे तो हम यूज करेंगे ट्रांजिशन मेटल। ठीक, तो इसके पास क्या होता है आपका वैकेंट और वाइटल। अब देखो लिगेंड, लिगेंड किसे कहते हैं? विच हैव एट लीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो चाहे लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर, जो कि किसको डोनेट करेगा? मेटल को। ठीक है, मेटल को डोनेट करके ये क्या करता है? ये बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बनाता है। अच्छा, मेटल क्या कर रहा है यहां पर? ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसका मतलब ये कैसा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ये। ठीक है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उसको हम और क्या कहते हैं? लुईस बेस कहते हैं उसको हम। ठीक है, क्या कहते हैं? लुईस बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल। ठीक, पूरा डिटेल जितनी भी पॉसिबिलिटी सब कवर करते चलेंगे। अच्छा, मेटल ये क्या कर सकता है? उसका जस्ट ऐसे देखते चले, मेटल को एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, मेटल एक्सेप्ट करेगा तो ये कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? लेविस एसिड। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए क्या हमारा ये क्या है? लेविस एसिड। ठीक है, ये लिगेंड हो गया। अब हम इसकी क्लासिफिकेशंस पर आते हैं। हाँ, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये अच्छा, इसका क्लासिफिकेशन मतलब बेस्ड है दो, एक तो चार्ज के बेस्ड पे और दूसरा इसकी डेंसिटी के बेस्ड पे है। ठीक, तो पहला है हमारा जो हमारा बेस्ड है, ये हम चार्ज के बेस पे पहले कवर करते हैं। अच्छा, चार्ज के बेस पे जो है हमारा तीन टाइप का होता है। ठीक, पहला न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड मतलब कि जिस पर कोई चार्ज ना हो। न्यूट्रल मतलब जिस पर कोई चार्ज ना हो, जैसे आपका H2O, NH3, ठीक है, CO, NO और CS, जो भी आप C6H5। ठीक, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी जो हम इसको जब डिस्कस करेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड में तो टोटल आएगा। ठीक, अब आता है कौन सा? केटायनिक। केटायनिक मतलब जो पॉजिटिव चार्ज, एनायनिक मतलब जो नेगेटिव चार्ज वियर करता हो। ठीक, अच्छा, इसमें कौन कौन से आते हैं? NO प्लस, NO2 प्लस और NH2, NH3 प्लस। बस ये तीन ही केटायनिक हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, कितने कुल मिला के आपके तीन केटायनिक हैं। और तीन में से जो आपको सबसे ज्यादा मिलने वाला है वो बस मोस्ट ऑफ द आपको ये NO ही मिलेगा। ठीक है, ये NO ही मिलने वाला है। ओके, इसका नाम क्या होता है? नाइट्रोसोनियम। इसका नाम हमारा होता है नाइट्रोसोनियम। इसका नाम हमारा होता है नाइट्रोसोनियम। ठीक, और ये हमारा सेकंड वाला नाइट्रोनियम आयन। ठीक है,
नाइट्रोनियम आयन, और ये हमारा हाइड्रोजन का फार्मूला होता है ना, NH2 हाइड्रोजन, तो ये हमारा क्या होगा, हाइड्रोजोनियम आयन। ये हमारे 3 लिगेंड हो गए। आपको जो ध्यान में रखना है वो कौन सा ध्यान में रखना है, बस ये वाला, ठीक है। ओके, अब हम एनायनिक में बहुत सारे लिगेंड है जो जितने भी आप जितने हैलोजन आप देखते हो, कौन से, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, या फिर हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्सो, ठीक है, साइनो, आइसोसाइनो, ऐसे ऐसे करके जितने जो भी नेगेटिव चार्ज वियर करते हो, ठीक है, वो सब क्या हो, हमारे एनायनिक लिगेंड होते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया बेसिस अपॉन द चार्ज। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बेसिस अपॉन द डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। किस पे बेस्ड है ये, डेंटिसिटी पे। ओके, अच्छा, डेंटिसिटी मतलब क्या होता है, डेंटिसिटी मतलब होता है हमारा नंबर ऑफ डोनर एटम। डेंटिसिटी मतलब, अच्छा, डेंटिसिटी जब आप वर्ड सुनते हो थोड़ा डेंटिस्ट सा ध्यान में आ रहा ना, क्योंकि कुछ दांत से रिलेटेड दिक्कत, एक्चुअल लिया यहीं से गया है ये, ठीक है, लिया यही थोड़ा रिलेट यहीं से करता है, जितने नंबर मतलब जितने कितने नंबर ऑफ डोनर एटम है इस पे, ठीक है, नंबर ऑफ डोनर एटम, ठीक। अब तो आपको समझ में गए होंगे किस पे बेस्ड है हमारे लिगेंड, डेंटिसिटी पे। क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर एटम। अच्छा, अगर मोनोडेंटेड, मोनो मतलब एक, डेंटेड मतलब डोनर एटम, विच हैव वन टाइप ऑफ डोनर एटम। बाइडेंटेड, बाई मतलब दो, डेंटेड मतलब डोनर एटम, विच हैव टू टाइप ऑफ डोनर एटम, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। अब तो सब समझ में आ गया होगा, जिसका मतलब डेंटेड मतलब जितना डोनेट कर सके, और मोनो, डाई, ट्राई, 1 2 3, ठीक, एक एक करके हम इसको समझते हैं, ठीक। अच्छा, मैंने जो है थोड़ा सा आपका समय बचे और हमारा समय बचे, इसलिए मैंने लिगेंड के नाम लिख दिए हैं। आप इसको जो है स्क्रीन पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, मैंने इसके बारे में टोटल लिख दिया है। हाँ, ओके, ठीक। तो मोनोडेंटेड क्या होता है कि लिगेंड जो मेटल से अटैच होता है, लिगेंड जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल जब उससे अटैच होता है वाया वन डोनर एटम, एक डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में जो उससे अटैच होता है, उसको क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। जिसकी जितने भी एग्जांपल है आपके फ्लोराइड, ये जितने हैलोजन और ये सब लिखे गए। अच्छा, CN, ये चीज आप थोड़ा सा खास ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज, जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं आप उन पे थोड़ा खास ध्यान रखिए। जैसे ये वाला नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, इसलिए इसका नाम साइनाइडो है। अगर वही नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आएगा ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइडो, या फिर साइनो भी हम कहते हैं इसको, ठीक। अब वही सेम चीज आपका यहां पर देखिए, ये जो आपका थायोसाइनेटो है, अगर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है तो N, सल्फर पे है तो S। इस चीज का ध्यान रखना, जहां भी आप देखेंगे नाइट्राइटो, ठीक, नाइट्राइटो अभी किस पे, अगर नाइट्राइटो N लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज कौन बियर करेगा, नाइट्रोजन, ठीक। और अगर ये ONO देखो, अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो नाइट्राइटो O। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक। इसका ये तो पूरे एनायनिक हो गए, अभी हम पढ़ रहे थे ना एनायनिक लिगेंड कौन, ये जितने भी हैं सभी आपके एनायनिक हो गए, ठीक। अब ये आया आपका, ये कौन से आपके न्यूट्रल लिगेंड हैं, जितने भी आपके न्यूट्रल लिगेंड हैं, एमिनो कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, नाइट्रोसिल, इथाइलिन, मतलब जो भी हैं आपके A to Z ये दे दिए हैं। और मैंने कोशिश किया है कि जो आपके जैसे कि कॉम्प्लेक्स में IPSC नेम में आपके क्वेश्चन में जितने लिगेंड आएंगे, मैंने कोशिश किया है कि मोस्ट ऑफ द को मैं कवर कर लूंगा, ठीक। अगर कोई एक आध दो रहेगा, जो रह जाता होगा तो वो हम क्वेश्चन से देख लेंगे, ठीक। आप इसको भी स्क्रीन पॉज करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम बाइडेंटेड लिगेंड। बाई समझ में आ रहा है, बाई मतलब दो, डेंटेड मतलब डोनर एटम, व्हिच हैव टू डोनर एटम, कॉल्ड द बाइडेंटेड लिगेंड। अच्छा, अब देखो बाइडेंटेड लिगेंड को, अच्छा इसके एग्जांपल जो है आप ये देख लीजिए, ऑक्सीलेटर, इथाइलिन डाइमीन, ये ग्लाइसिनेटो, ये 3 ऐसे एग्जांपल हैं जो आपको बाइडेंटेड लिगेंड का जब भी बात होगा सबसे प्रायोरिटी के थ्रू सबसे ज्यादा ये फिर ये अक्सर आपको ये मिलने वाले हैं। तो इन तीनों को जरूर ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगे, वो भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी मैंने सबकी लिख दी है, पर इन तीनों को ध्यान में रखना। और ये मैंने एक जो बनाया है आपके सामने, ठीक, देखिए यहां। अच्छा, बाइडेंटेड कौन कौन से डोनेट करते हैं,
यहाँ पर कौन डोनेट कर रही है? अपने ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू डोनेट कर रहा है, और यहाँ नाइट्रोजन अपने, ये दोनों नाइट्रोजन अपना लोन पेयर के थ्रू जो है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएंगे। तो जो ऑक्सीजन यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है, तो कभी कभी आपको जरूरी नहीं कि ये पूरा इतना C+O- लिखे, हो सकता है मेटल के साथ ऐसा शॉर्टकट में ओ दिखा दे, तो आपको तो इतना समझ जाना होगा कि ये ऑक्सीलेटो है। ठीक, अगर NN दिखाया है तो इसका मतलब ये इथाइलिन डाइमीन ही है आपका। ये चीजें थोड़ा सा आप समझ के चलना। ठीक है, यहाँ पे दो कौन डोनेट कर रहे हैं? ये नेगेटिव चार्ज और ये लोन पेयर। ठीक है, इसके और कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे यहाँ पर आपका ये रहा ट्राइथिलीन डाइमीन, यहाँ पर कौन कौन डोनेट कर रहा है? ये यहाँ पे भी दोनों लोन पेयर ही डोनेट कर रहे हैं। सेम ऐसे यहाँ भी आप देख सकते हैं। यही कुछ एग्जाम्पल बाइडेंटेड के थे जो मैंने कवर किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम पॉलीडेंटेड की तरफ। अच्छा, अब एक एक करके ट्राई टेट्रा पेंटा कराने से बेहतर है पॉलीडेंटेड, मतलब इतना तो समझ में आ गया ना कि जितना कहा जा रहा है विच है मतलब उतने डोनर एटम। ठीक, तो अब यहाँ हमने पॉलीडेंटेड कवर कर लिया, मतलब मोर देन 2। हाँ, अब जैसे एक एक करके अब आप खुद बताइए यहाँ पर कौन कौन कितने डोनर हैं? तीनों नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो जब तीनों नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करेगा, कितने नाइट्रोजन है? 3, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइडेंटेड। ठीक है, यहां देखिए 1 2 3 4, यहां पर भी नाइट्रोजन ही डोनेट करेगा। कितने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं? 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा? टेट्राडेंटेड हो जाएगा। नाम आप ध्यान में रखिए, इनका ये जो शॉर्ट नाम है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन में हो सकता है जब भी क्वेश्चन दो तो यही मोस्ट ऑफ द यही यूज करता है वो। और अगर हो सकता है पूरा नाम यूज कर ले तो आपका लक अच्छा है, पर मोस्ट ऑफ द चांस है कि इसका ये यही यूज करे। पॉलीडेंटेड के कुछ और एग्जांपल यूज करते हैं, कुछ और क्या, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है EDTA। ठीक, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेटो। जब भी आप 12th में एग्जाम में पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा वाइवा का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप कोऑर्डिनेशन इनऑर्गेनिक का, मतलब आप लोगों का तो इनऑर्गेनिक का होता होगा, जब भी आप इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल करेंगे, वाइवा देने जाएंगे, तो मोस्ट ऑफ द चांस रहता है कोई इसका आपसे डायग्राम ड्रॉ करवाए। तो ये आप ध्यान में रखिए। और ये कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें कितने एटम हैं जो डोनेट करते हैं। तो देख लीजिए, ये 4 ऑक्सीजन है जो अपना नेगेटिव से डोनेट करेंगे, 2 नाइट्रोजन लोन पेयर, तो कुल मिला के ये 6 डोनर एटम है। ये कैसा डेंटेड होगा? हेक्साडेंटेड होगा। ये ध्यान में रखना कि 4 ऑक्सीजन नेगेटिव और 2 नाइट्रोजन लोन पेयर के थ्रू डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को। नाम क्या है? EDTA। ये लिख के उसका पूरा नाम ये आप ये भी ध्यान में रखना, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेटो। आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको। ठीक, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, ओके। एम्बीडेंटेड लिगेंड हमारे, मतलब हम उसके टाइप पढ़े, कहाँ से डोनेट कर सकते हैं, जितने पॉसिबल नंबर ऑफ डोनर होते हैं हमने उसको कवर किया। अब हम देखते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये क्या होता है? ओके, एम्बीडेंटेड लिगेंड दोज लिगेंड, मतलब वो लिगेंड जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं। ठीक, पर एट अ टाइम सिर्फ एक डोनर एटम ही यूटिलाइज होता है डोनेशन के लिए। ठीक, होते तो 2 डोनर एटम है, पर जब बात डोनेशन की आती है तो एक ही उसका डोनर एटम यूटिलाइज होता है। जैसे आप अपने गली मोहल्ले में थोड़ा रिलेट कर लीजिए। ठीक, जब गांव में कोई भी ऐसा मतलब थोड़ा सा सोशल एक्टिविटी होता है, कोई प्रोग्राम होता है, जब कुछ लोग गली मोहल्ले के लोग चंदा मांगने आते हैं, तो ऐसा थोड़ी इंसान अपना पूरे घर की सारी प्रॉपर्टी तो देता, मतलब होता तो उसके पास बहुत सारा है, पर एट ए टाइम जितना यूटिलाइजेशन उस टाइम डोनेशन उस प्रोग्राम के लिए करता है, वो क्या होता है उसका जो डोनेट करता है। उसी तरीके से एम्बीडेंटेड भी समझ लीजिए, एक फैमिली है और कुछ लोग इससे मांगने आए हैं कि भाई थोड़ा डोनेशन दो प्रोग्राम के लिए, तो है तो उसके पास 2 डोनेटम, पर एट ए टाइम डोनेशन के लिए सिर्फ एक ही आपका ये यूटिलाइज होगा। ठीक, अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो आप सोचिए, जिसके पास 2 डोनेटम है, कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे
साइनाइड और HCN और SO3-2, ऐसे बहुत सारे हैं। आप जो भी सोच सकते हैं आप सोच सकते हैं, आप सोच लीजिए, ठीक। अच्छा, ये डोनेट कैसे करते हैं, चलिए हम एक को डिस्कस करते हैं, ठीक। CN और NC, इसका नाम क्या है, साइनो। ये क्या है आपका, आइसोसाइनो। आइसोसाइनो जब कार्बन डोनेट करेगा तो मेटल की साइट ये, और जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो मेटल से अटैच होने के लिए, ठीक। होता दो डोनेट दोनों कर सकते हैं। ये अपना क्या डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज, और ये डोनेट क्या करेगा, अपना लोन पेयर, ठीक है। इसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं, जैसे हमारा HCN हो गया, जब मेटल सल्फर डोनेट करेगा तब उसके साथ ऐसे अटैच होगा, और जब आपका नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो इसके साथ ये, आप इस चीज को ऐसे देख सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से आप सॉरी ये S2O3, हाँ S2O3 होता है, SO3 नहीं। होता कैसे है ये देख लो, S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O नेगेटिव। इसमें कौन कौन डोनेशन के लिए कौन कौन जाता है, पार्टिसिपेट करता है, इस सल्फर का लोन पेयर, और इनमें से कोई भी एक नेगेटिव चार्ज जो कि हमारा डोनेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये आपका क्या हो गया, एम्बिडेंटेड लिगेंड। आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अब हम चिलेटिंग लिगेंड। ओके, चिलेटिंग लिगेंड, ठीक। तो चिलेट का मतलब हमारा होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। चिलेट का क्या मतलब होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जब कोई भी बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड हमारा सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक। अच्छा, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड इसलिए लिया जा रहा है कि रिंग तो तभी बनेगा ना मेटल के साथ, ठीक। आप इसे मेटल के साथ रिंग ऐसे ही बन सकते हैं, तो इसका मतलब जो भी आपका डोनर एटम होगा उसके पास, जो भी आपका लिगेंड होगा उसके पास दो डोनर एटम होने चाहिए, उसके पास दो डोनर एटम होने चाहिए। इसलिए जो मिनिमम लिया गया है, क्या लिया गया चिलेटिंग लिगेंड में, रिंग बनाने के लिए एटलीस्ट दो डोनर एटम वाले, मतलब बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड, उससे आगे जितना भी हो सकता है फर्दर वो। तो जब बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड साइमल्टेनियसली एक साथ सेंट्रल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो वो बनाते हैं एक साइक्लिक टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन से हैं, जो भी आप लिख लीजिए, EN TN BN ऐसे करके, हाँ जो भी आप ध्यान में रख लीजिए सभी होते हैं। जितने भी EDTA भी आप ले सकते हैं, जो भी EDTA ले सकते हैं, ट्रेन जो भी आप देख लेना। अच्छा, ये बनाते कैसे हैं, एक बार ये देख लेते हैं। हाँ, ये मेटल हो गया आपका। चलो हम EN को एक्सप्लेन कर देते हैं। EN क्या होता है, इथिलीन डाई एमीन, NH2 CH2 CH2 और कौन सा, NH2। यहां भी ऐसे ले लेते हैं, NH2 CH2 CH2 NH2। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर मेटल के साथ, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, और यहां से क्या फॉर्म करेगा, आप ध्यान से देखिए। अगर ये देखें तो ये कुछ, अगर हम इसका ओवरऑल रिंग आपको दिखाने की कोशिश करें, तो ये दो आपके क्या बन रहे हैं, 5 मेंबर के रिंग। कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन आपको नहीं दिख रहा है जो मैंने बना के रखा है। तो यही होता है चिलेटिंग लिगेंड, ठीक। कि जब आपके दोनों एक ही साथ डोनेट करके मेटल के साथ डोनेट करके बॉन्ड बन, तो आप देखेंगे यहाँ 5 मेंबर, और जरूर नहीं, हो सकता है ज़्यादा काफ़ी बना है, जैसे आप लिगेंड लेंगे। हाँ, तो ये आप देख लीजिए। अच्छा, इसके चिलेटिंग लिगेंड कुछ और प्रॉपर्टी होती है, वो हम चल के इसको भी आप डिस्कस कर लीजिए, ठीक। आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। हाँ, अच्छा, जैसे जैसे जो चिलेटिंग लिगेंड, जैसे जैसे डोनर एटम है, ठीक। जैसे बाइडेंटेड में 2 डोनेट करेगा, और ट्राइडेंटेड आ गया तो वहां 3 डोनेट करेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक।
चार, अगर डोनर एटम 4 आ गए तो उसकी स्टेबिलिटी और हो जाएगी। हाँ, अच्छा, चिलेटिंग लिगेंड और ब्रिजिंग लिगेंड, हाँ, जितने चिलेटिंग लिगेंड होते हैं वो सब ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं, लेकिन कन्वर्ज नहीं ट्रू है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है आपका कि सर ये ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है। हाँ, तो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे ब्रिजिंग लिगेंड किसे कहते हैं। मतलब ये भी मेनली होता है कि जिसके पास दो डोनर एटम होते हैं, वो चाहे सेम पे या डिफरेंट पे होते हैं। हाँ, उसी का अभी आगे हम चल के उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस इतना आप ध्यान रखिए कि जितने भी चिलेटिंग लिगेंड वो ब्रिजिंग हो सकते हैं, पर इसका कन्वर्ज नहीं ट्रू है। ठीक है, ये देख लीजिए, जैसे एक एग्जांपल है ना, आपको ऐसे कॉमनली कहा जाए कि जितने पंजाबी होते हैं, जितने पंजाबी सब सरदार हैं, पर सारे सरदार पंजाबी नहीं हो सकते हैं। उसी तरीके से कुछ ये भी है। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, जो चिलेटिंग लिगेंड होता है आपका, वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होता है नॉन चिलेटिंग के लिए, नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, एक चिलेटिंग है मतलब जिसमें रिंग बना रहा है, और एक नॉन चिलेटिंग जिसमें रिंग नहीं बन रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, चिलेटिंग वाला। हाँ, बस ये ध्यान में रखेंगे उस चिलेटिंग वाले में स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, इसलिए आप देखिए इसको लिखा इफ अनस्ट्रेन्ड। अगर उसमें स्ट्रेन नहीं होगा तो चिलेटिंग लिगेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कब से हम बताए जा रहे हैं, ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग लिगेंड किससे डिसाइड हो रहा है, यहां पर एंथैल्पी एज वेल एज एंट्रोपी। लेकिन आप देखेंगे तो यहां पर जो एंट्रोपी फैक्टर है आपका, ये ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, एंट्रोपी फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। क्यों करता है ये देख लेते हैं। ठीक, ये फार्मूला आप सभी लोग इसको जानते होंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एंथैल्पिक, ये आपका क्या है, एंट्रोपिक। यही तो मैंने लिखवाया था कि एंथैल्पिक और एंट्रोपिक फैक्टर ज्यादा डोमिनेट है। एंट्रोपिक फैक्टर इसलिए डोमिनेट हो जाता है क्योंकि यहां पर जो भी फैक्टर चेंज होगा, जो भी फैक्टर चेंज होता है उसके साथ हमारा जो हमारा टेम्परेचर दिया हुआ रहता है वो भी मल्टीप्लाई होता है। और जो टेम्परेचर मल्टीप्लाई होता है, टेम्परेचर सपोज कि जितना भी चेंजिंग में आया, आप में यहाँ भी कुछ चेंज आता है और यहाँ भी कुछ चेंज आता है। ठीक, तो यहाँ जो चेंज आएगा वो कुछ टेम्परेचर से मल्टीप्लाई होकर ज़्यादा उसमें चेंजेज आएगा, और जितना ज़्यादा चेंजेज आएगा आप देखेंगे तो डेल्टा जी जो है उतना ही निगेटिव होता जाएगा, और डेल्टा जी जितना निगेटिव होता है उतना ही स्पॉन्टेनियस होता है, उसको उतना फेवर करता है। इस वजह से इसमें जो चेंजेज होते हैं, जो एंथैल्पी में होता है, वो एक्चुअल बॉन्ड ब्रेक, मतलब बॉन्ड के ब्रेक से रिलेटेड है कि मतलब उसका अगर बहुत स्टेबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो फर्क पड़ सकता है। ऐसा नहीं, इसीलिए बोला गया कि एंथैल्पी का भी फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए बहुत उसका स्टेबल बॉन्ड टूट गया तो फर्क पड़ सकता है, अदरवाइज जो है उतना डोमिनेट नहीं होता। हाँ, पर डेल्टा एस आपका जो एंट्रोपी फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेट होता है। उसका रीजन क्या हो, टेम्परेचर से मल्टीप्लाई होकर डेल्टा जी को और निगेटिव बनाता है, जो कि उसके जो स्पॉन्टेनियस उसका है उसको ये और इंक्रीज कर देता है। ठीक, ये आपका हो गया। हाँ, नेक्स्ट हम करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड, जो हमने बोला था अभी आपको ना कि नेक्स्ट ही आ जाएगा ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है। तो ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है, कोई लिगेंड जिनके पास दो लोन पेयर हो, ब्रिजिंग लिगेंड जिनके पास दो लोन पेयर हो, वो चाहे सेम एटम पे हो या डिफरेंट एटम पे हो, वो कैसा बिहेव कर सकते हैं, ब्रिजिंग की तरह बिहेव कर सकते हैं। जो भी ले लीजिए, इसमें भी आप देखेंगे सबके पास, यहां पर देखिए, यहां नाइट्रोजन सल्फर दोनों के पास है लोन पेयर, इसलिए जितने भी आपके लिगेंड हैं जिनके पास एटलीस्ट दो लोन पेयर हैं वो कैसे बिहेव कर सकते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा है फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड। ये जो कुछ एडवांस करके, मतलब अगर आप जो है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं पर्पस ऑफ 12th या मतलब 12th अगर सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो आपके लिए मेरे ख्याल से ब्रिजिंग लिगेंड तक मोर देन सफिशिएंट है, इससे आगे नहीं पूछा जा सकता। फ्लैक्सीडेंटेड, मैक्रोडेंटेड, ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ी सी हायर, जैसे आप मेन से या मतलब एडवांस का एग्जाम देने चले जाएँ, जे एडवांस का या फिर और किसी हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो आपको उसमें ये ज़्यादा फायदा देने वाला है। ठीक, तो फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होता है आपका, वो लिगेंड मतलब फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड क्या उनसे होते हैं जो आपका मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करे और एज वेल एज आपका मतलब बाइडेंटेड की तरह बिहेव करे। ये क्या बोल रहे हैं सर आप,
तो एक ही लिगेंड जो मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड दोनों की तरह बिहेव करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। कैसे दिखाते हैं आपको। जैसे चलिए NO3 को ही ले लेते हैं हम। हाँ, एक ये हो गया, ठीक, और दूसरा आपका ये हो गया। दोनों में अंतर क्या है सर? खींच के बड़ा कर दिया उसको? नहीं, और भी रीजन है। रीजन क्या है कि अगर आपका यहां पर ये अगर आपका 3D का क्या, अगर यहां पर आपका 3D का मेटल हुआ, अगर यहां पर आपका कौन सा मेटल होता है? 3D का मेटल होता है, तो होगा क्या? NO2। आप कुछ इस तरीके समझिए। अभी यहां पर बीच में कौन सा है? यहां 3D का मेटल है, तो यहां पर इनके बीच ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है उनके लोन पेयर के बीच, इनके बीच रिपल्सन ज्यादा ये ज्यादा रिपल्सन कॉज करेंगे। और अगर इसी बीच में यहां पर अगर आप यहां पर कोई एफ ब्लॉक यूज कर लेते हैं, ठीक, एफ ब्लॉक का कोई आप इसमें एलिमेंट मतलब मेटल यूज कर लेते हैं, तो वहां क्या होगा कि 3D अगर आप ध्यान दीजिए तो डी ब्लॉक में 3D सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे 4D और 5D होता है। तो अगर एफ ब्लॉक बिल्कुल नीचे मतलब नीचे लाई करता है, जिनका साइज 3D कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा होता है। तो अब आपका ऐसे बिल्कुल ये समझिए आप इसको, ये नाइट्रोजन यहाँ पर कुछ 3D है, तो अभी इनके बीच क्या होगा? स्ट्रेन ज्यादा होगा। और जैसे जैसे मान लीजिए इसको ये कर दिया मैंने, अब बीच में मेरा सर एज एफ ब्लॉक आ गया बड़ा सा, तो अब आप देखेंगे दोनों जो ऑक्सीजन है इनके बीच ज्यादा इनके बीच ज्यादा रिपल्सन नहीं, मतलब अपने जो स्ट्रेन इनके बीच रहा होगा पहले जो ज्यादा रहा होगा अब वो कम हो जाएगा। तो ये जो कम स्ट्रेन हो जाएगा ना, तो अब क्या करेंगे? ये दोनों डोनेट करने लगेंगे मेटल को। अब ये जब दोनों को डोनेट करने लगे तो ये कैसा बिहेव करेगा? ये यहां पर, हाँ पहले ये लिख लीजिए, वेरी लेस स्ट्रेन। तो फिर कैसा बिहेव करेगा? बिहेव एज बाइडेंटेड। और यहां पर क्या कर रहा है? यहां पर मोर स्ट्रेन, यहां पर कैसा है? ये मोर स्ट्रेन है, तो ये कैसा बिहेव करेगा? बिहेव एज मोनोडेंटेड। ठीक है, रीजन आप समझ लीजिए इसको अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा और पता चल जाएगा। तो यहां पर NO3 कैसा बिहेव करेगा? मोनोडेंटेड की तरह। और यहां पर कैसे बिहेव करेगा? बाइडेंटेड की तरह। ये रहा आपका टोटल कैसे ये काम करता है। चलिए आगे चलते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट आपका क्या है? मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड क्या होता है? वो साइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जो मेटल के साथ जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, वो साइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं मेटल के साथ साइक्लिक कंपाउंड। हाँ, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड किसे कहते हैं? कि वो साइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड जो मेटल के साथ साइक्लिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। इसमें कौन से यूज करते हैं? जैसे क्राउन ईथर, क्रिप्टॉन्स, पोरफायरिन, क्लोरीन और कोरिन, ये सब जो भी हैं। इसमें भी पोरफायरिन वगैरह देखो, उसमें नाइट्रोजन आपका क्या करेगा? यहाँ पर एज अ डोनर एटम बिहेव करेगा। उसी का एक अगर रिंग होंगी, जो एक रिंग कम कर देंगे, फिर ये उसे क्लोरीन और कोरिन उसी का ही पार्ट है, पोरफायरिन का ही। ठीक, जो वो साइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड जो मेटल के साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, वो कैसा आपका होता है? साइक्लिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड। ठीक है, और नेक्स्ट, अच्छा अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लें, ठीक है, इसकी अगर स्टेबिलिटी की बात कर ले, मैंने बताया ना कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स आता है, एक नॉन चिलेटिंग मतलब सिंपल कॉम्प्लेक्स और एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? आपका जो चिलेटिंग वाला। लेकिन अगर आपका चिलेटिंग वाला क्यों जो सबसे ज्यादा आपका स्टेबल होता था? रीजन बताया था ना मैंने कि इसमें क्या रीजन होता है? ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं,
कैसा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अच्छा, इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे थे बाइडेंटेड से लेके और ये जो आपका पॉलीडेंटेड तक, लेकिन मैक्रोसाइक्लिक में क्या होता है, इसमें तो यूज ही हम बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड नहीं करते, हम पॉलीडेंटेड का यूज करते हैं। तो पॉलीडेंटेड का यूज करेंगे तो मेटल के साथ डोनेट करके वो ज्यादा मतलब बड़ा साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और चिलेटिंग मैंने बताया था कि एज द नंबर ऑफ डोनर एटम इंक्रीज विद मेटल, उसकी जो स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो इस वजह से मैक्रोसाइक्लिंग, क्योंकि हमारे पॉलीडेंटेड लिगेंड यूज होते हैं मेटल के साथ साइक्लिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाने में, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल आपका कौन होगा, मैक्रोसाइक्लिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन चिलेटिंग, उसके बाद नॉन चिलेटिंग। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ओके, ये एक आखिरी चीज आता है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल लिगेंड। सिमेट्रिकल लिगेंड, सिमेट्रिकल मतलब जब दोनों डोनर एटम सेम हो। देखिए मैं लिख रखा है ना मैंने, जब दोनों डोनर एटम सेम हो, ए, जब दोनों डोनर एटम सेम होगा तो सिमेट्रिकल। अब जब दोनों डोनर एटम आपका डिफरेंट होगा तो जैसे ए बी, इसका एग्जांपल देखिए, यहां पर दोनों डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, यहां पर दोनों डोनर एटम ऑक्सीजन, तो ये कैसा होगा, सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, जहां पर दोनों डोनर एटम सेम ना हो, जैसे ऑक्सीजन, ये आपका क्या है, ग्लाइसिनेटो GLY, वहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये रहा हमारा ओवरऑल लिगेंड, जिसको हमने पूरा A to Z डिस्कस कर लिया है। अगर जो बच्चे मतलब जिनको सबसे ज्यादा डाउट होता है सर इस पे चार्ज क्या है कैसे है, तो आप चार्ज के लिए लिगेंड्स को देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, इन्हें ज्यादा याद नहीं, बस आप ध्यान में रखना इन्हें, ठीक है, आप इन्हें ध्यान में रखना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आप। हाँ, अगर देखिए आपका जो भी आता है ज्यादा, सबसे ज्यादा जो आपका इसमें मान लीजिए किसी हेलोजन पार्ट में से आ गया, ठीक है, या फिर ये साइनाइड आ गया, साइनाइड आपका आ जाता है, साइनाइड सर कितना चार्ज होता है आप देख लीजिए। इसी तरीके से OH या SN जब ये आएंगे तो इन पे कितना चार्ज होगा, ये आप ध्यान में रखना। और ये जो आपके एक्वा हैं, सबसे ज्यादा कौन से यूज होते हैं, ये तीनों, NH3H2O CO, तो ये सब न्यूट्रल है ना, इन पे कैसा चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है। ये आप देख लेना, यहीं से डिसाइड होता है। जिस पे 2 नेगेटिव होता है, आप देखिए जब ऑक्सीलेटो आता है, ठीक है, इसको आपको ऐसे मिल जाएगा C2O4-2, ऐसा भी आपको मिलता है आपके IPSC नॉर्म को, जब जहां भी मिलेगा। तो आप देखिए इस पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो जब आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे कितना नेगेटिव चार्ज कंसीडर होगा। सपोज जैसे आपका ना कॉम्प्लेक्स था ऑक्सीलेट का होल थ्राइस -3, तो जब आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे 3 है, और 3 में कैसा बाइडेंटेड है, क्योंकि 2 लोग डोनेट कर रहे हैं और दोनों पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो 3 है और 2 डोनेट कर रहे हैं, दोनों पे -4, 3 दूनी -6, इसलिए -6 इसका कंसीडर किया जाता है। कहां से आता है देख लो इसको, ठीक है, जितने नेगेटिव चार्ज वही लिया जाता है। ये चीज आप थोड़ा सा लिगेंड देख के आप अंदाजा लगा लीजिएगा, EN TN डाईइन, हाँ, या EDTF कितना होगा, -4 होगा, ठीक है। तो चार्ज यहीं से आता है। इस चीज को आप एक बार लिगेंड की पूरी एक लिस्ट समरी बनाकर एक आप अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। जितने भी लिगेंड है मोनोडेंटेड बाइडेंटेड, एक पेज लेना, फ्रंट साइड बैक साइड सारे लिगेंड लेके, बस जब भी क्वेश्चन करने बैठे आप IPSC या कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसको देखेंगे, आपको हेल्प मिलती रहेगी। ये चीज आप जरूर कर लेना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाले हैं, ठीक। तो हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। अब हम कोशिश करेंगे अगर कुछ और डाउट होगा आप बताएंगे, उसको आगे चल के क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।